हेलो नाइन्थ क्लास। लास्ट टाइम हमने 12.1 स्टार्ट की थी। 3 क्वेश्चन सोल्व किए थे एनसीईआरटी बुक के। बचे हुए 3 क्वेश्चंस आज करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर। देखिए पेरीमीटर क्या होता है, हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं और ट्रायंगल की साइड गिवन है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड, ठीक है। एंड पेरीमीटर क्या है, साइड प्लस साइड प्लस साइड। देन आपको 2 साइड्स गिवन है। देखिए वन इज़ 18 सेंटीमीटर एंड द अदर इज़ 10 सेंटीमीटर। अब थर्ड साइड निकालने के लिए हमें क्या करना है, पेरीमीटर में से 2 साइड्स लेस कर दो, ठीक है, और आपके पास थर्ड साइड आ जाएगी। देखो सॉल्व किया मैंने इसको। देखिए 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, आप ए और बी लेट कर लो साइड्स को। ये आपके पास 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब थर्ड साइड फाइंड करनी है तो पेरीमीटर 42 था। अब देखिए थर्ड साइड क्या होगा, 42 माइनस 18 माइनस 10, आपके पास आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम एस मतलब सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर। अब हमें इन तीनों को दोबारा से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि पेरीमीटर 42 है। 42/2 21 आ गया एस। अब आपने जैसे आपने लास्ट टाइम ये फार्मूला लगाया था एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये जो हमने थर्ड साइड फाइंड किए। तो एस है हमारा 21। देखो 21 मल्टीप्लाई यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 11 और यहाँ से आएगा हमारे पास 7। अब आप इन सब को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। देखो 21 का 3 मल्टीप्लाई 7, अच्छा ये 3 एज इट इज़ लिख दो, ये पहले से ही, ये भी आपका 11 भी प्राइम नंबर है और 7 भी, बाकी सब आपके एज इट इज़ रह जाएंगे क्योंकि ये सब प्राइम नंबर है। अब पेयर बना लो, ये सबसे इजी मेथड है आपका रूट फाइंड करने का। देखिए इस पेयर में से रूट में सीधे सा होता है कि आपके पास पेयर में से एक बाहर आ जाता है, एक 3 बाहर आएगा और एक 7। ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई 7, अब 11 के साथ तो कोई था नहीं तो 11 बेचारा अकेला रह गया अंदर ही। तो 3 7 ज़ा 21 रूट 11, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। देखिए आपके पास है साइड्स जो हैं, साइड्स का रेशो गिवन है। अब आपको साइड्स की लेंथ नहीं गिवन, साइड्स का रेशो, ठीक है। आपने 6th या 7th क्लास में रेशो के क्वेश्चन फाइंड किए होंगे। जब आपको किसी चीज़ का रेशो गिवन होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ये पेरीमीटर गिवन है, ये रेशो गिवन है। अब एस क्या, पेरीमीटर गिवन है तो एस तो आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें सम ऑफ रेशो करना होता है। देखिए 12 + 17 + 25, सम ऑफ रेशो आया हमारे पास 54। अब हमने साइड 1, इसको ए लेट कर लो, ए फाइंड करेंगे। देखो ए के लिए फर्स्ट साइड के लिए हमारा रेशो क्या था, 12, ठीक है, यहाँ 12 आपने लिखा। टोटल सम ऑफ रेशो क्या था, 54, यहाँ हमने 54 लिखा। मल्टीप्लाई टोटल कितना था पेरीमीटर, 540। यहाँ पर आपके पास आ गई ये वन साइड 120 एंड अदर सेकंड साइड के लिए आपका रेशो था 17, तो यहाँ 17, बस ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। साइड 2 निकलेगी या 20 जिसको आप कहो, देखिए 17/54 मल्टीप्लाई 540 और थर्ड का रेशो था आपके पास 25। देखिए 25/54 मल्टीप्लाई 540, ओके, तो ये आपके पास 250। तो आपके पास 3 साइड्स आ गई, 120, 170 एंड 250। अच्छा अब हमारे पास एस हमने पहले ही फाइंड कर लिए, पेरीमीटर बाई 2 सेमी पेरीमीटर, ठीक है, ये आ गया। अब फिर वही आइडेंटिटी लगाओ, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। देखिए अब 270, इसके प्राइम फैक्टर बनाओ, सबके अलग अलग बना के बस आपने नीचे लिख देने हैं। अब ये सारे मैंने, देखो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये सारे आपको नज़र आ जाएंगे। उसके बाद इनकी पेयरिंग कर लो, ये पेयरिंग में कंप्लीट सभी के पेयर बन रहे हैं।
सभी के पेयर बन रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आप पेयर्स में से देखिए 1 1 बाहर निकाल लीजिए। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसमें से एक एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 6। एन आइसोस्केल ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज़ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, वो कह रहा है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होती है? वो ट्रायंगल जिसकी दो साइडें इक्वल हों। तो जो दोनों इक्वल साइड्स हैं वो क्या हैं? 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आपको गिवन है 30। देखिए जो इक्वल साइड हैं वो कितनी है? साइड 1 एंड साइड 2, टू साइड्स इक्वल हैं 12 सेंटीमीटर, दोनों ही 12 12 हैं। तो देखो साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 इक्वल टू 30, क्योंकि पेरीमीटर तो यही होता है कि तीनों साइडों का सम। अब देखिए साइड 1 भी 12, साइड 2 भी 12, बिकॉज इक्वल साइड 12 थी। अच्छा, अब साइड 3 हमें नहीं पता कितनी है, आप 30 इक्वल पुट कर दो। अब क्या करोगे, साइड 3 यहीं अपनी जगह पे है, 30 भी अपनी जगह पे है। आप 12, दोनों 12 जो हैं उसको इधर ले आओ, तो आपके पास 30 - 12 अब कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो हमारी थर्ड साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर आई। अब एस फाइंड करना है, पेरीमीटर बाई 2 15। बस इसके बाद आपने वही फार्मूला लगाना है, एरिया का फार्मूला 15 × 15 - 12 × 15 - 12 एंड इंटू 15 - 6। अब हमारे पास 15 इंटू यहाँ से आया 3, यहाँ से भी आया 3 और यहाँ से आया आपके पास 9। अब बनाओ प्राइम फैक्टर्स। 15 के क्या बने? 5 × 3, 3 खुद ही प्राइम है, ये फिर 3 प्राइम है, यहाँ से 9 आया तो इसके 3 × 3। अब आपके पास ये तो पेयर में थे, दो बाहर आ जाएंगे, इनके साथ बेचारों के साथ कोई पेयर ही नहीं है, तो ये अंदर ही फंस गए। देखो 3 × 3 बाहर आ गए, तो 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।